तो पार्ट 1 के अंदर जो है मैंने आपको बताया था कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट में रिवेन्यू बजट के बारे में, जिसमें रिवेन्यू रिसिप्ट्स हमने सारी कर ली थी और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने सारा कर लिया था। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगी कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। तो कैपिटल रिसिप्ट में जो कंपोनेंट आते हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो काफी बार नेट के और एस्टेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो कैपिटल रिसिप्ट में एक तो आता है आपका बोरोविंग, यानी गवर्नमेंट जो भी उधार लेती है दूसरी इकोनॉमी से, दूसरी कंट्रीज से या पब्लिक सेक्टर से, जैसे कि प्राइवेट हमारे जो नॉर्मल जो लोग होते हैं या जो फर्म्स वगैरह होती हैं उनसे गवर्नमेंट क्या करती है, बोरोविंग करती है, यानी उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल बोरोविंग। जब गवर्नमेंट हमारे कंट्री के अंदर से लोगों से जब बोरोविंग करती है तो उसको इंटरनल बोरोविंग बोलते हैं, और जब कंट्री के बाहर किसी से बोरोविंग करती है, उधार लेती है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल बोरोविंग। तो एक तो होता है इसके अंदर बोरोविंग, दूसरा होता है रिकवरी ऑफ लोन, रिकवरी ऑफ लोन्स। रिकवरी ऑफ लोन्स में क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उसको डिसइन्वेस्ट करती है या विड्रॉ करती है, वहां से इन्वेस्टमेंट निकाल लेती है और प्राइवेट सेक्टर के हाथों में जब सौंपती है तो उससे जो भी इनकम होती है उससे अपने जो भी लोन्स वगैरह पे करने होते हैं तो उनकी रिकवरी होती है। तो रिकवरी ऑफ लोन के लिए जो भी इनकम उसको चाहिए तो वो आपका कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आएगा। तीसरा इसका जो है अदर रिसिप्ट आ जाती है, अदर रिसिप्ट्स। अदर रिसिप्ट्स का जो मेन पॉइंट है वो है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है कि गवर्नमेंट के पास जो भी उसकी अथॉरिटी है, जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं, जैसे उसने किसी भी लिमिटेड कंपनी में अपना जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है और तो वो उसको क्या करती है, वो प्राइवेट सेक्टर को दे देती है। जैसे इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल एट प्रेजेंट हमारे हाथ में एयर इंडिया का है कि एयर इंडिया गवर्नमेंट के पास थी पहले, लेकिन गवर्नमेंट को उसके अंदर लॉस भी चल रहा था और गवर्नमेंट को जो है कुछ इनकम भी चाहिए थी अपनी रिकवरी ऑफ लोन्स वगैरह के लिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, वो जो सेक्टर था पूरा एयर इंडिया का वो पूरा प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सौंप दिया है। तो वो क्या कहलाएगा, डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है इसको। जैसे हम आजकल लोग जो है वो तो ये यूज कर रहे हैं इन सब चीजों के लिए कि गवर्नमेंट जो है हमारे जो रिसोर्सेज है उसको बेच रही है, लेकिन उनको एक्चुअली क्या बोला जाता है, उनको डिसइन्वेस्टमेंट बोला जाता है। और ये गवर्नमेंट इसलिए करती है क्योंकि गवर्नमेंट को जिस भी सेक्टर में लॉस चल रहा होता है गवर्नमेंट क्या करती है, वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सौंप देती है ताकि उनकी केयर टेक अच्छी से हो सके और उनके ऊपर अंदर ग्रोथ लाई जा सके। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, डिसइन्वेस्टमेंट कर देती है। तो ये सारे क्या होंगे, ये आपके कैपिटल रिसिप्ट के कंपोनेंट्स होंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर की। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आपका 2 टाइप से होता है। एक तो होता है प्लान्ड एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है आपका नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। अब प्लान्ड एक्सपेंडिचर में जैसे हमने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर किया था वही सेम चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। प्लान्ड के अंदर क्या क्या आएगा, 5 इयर्स प्लान के अकॉर्डिंग जो भी सेंट्रल असिस्टेंस होती है इसके अंदर सारे आप वही पॉइंट नोट कर लेना जो हमने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के प्लान्ड के अंदर किए थे। उसके बाद आता है नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा जो भी गवर्नमेंट जनरल सोशल इकोनॉमिक सर्विस जो प्रोवाइड करवाती है, यानी जनरल सोशल इकोनॉमिक जितने भी टाइप की जो सर्विस जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है वो सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर के नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। तो ये जो है ओवरऑल हमारा था। इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करना चाहूंगी। जैसे हमने रिवेन्यू बजट के रिवेन्यू रिसिप्ट किया और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर किया, तो इनकी थोड़ी थोड़ी सी डेफिनेशन बताऊंगी आपको अभी, और कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर की थोड़ी सी डेफिनेशन बताऊंगी। इसमें ना इनकी एक्सप्लेनेशन देने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगी कि बच्चों को ना सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है इनके अंदर। देखने में तो लगते हैं ये इजी बिल्कुल, लेकिन जैसे ही इनका रिवर्स करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर तो वो इनको गलत राइट कर देते हैं। मैंने जब क्लास के अंदर भी बच्चों को ये करवाई तब भी उन्होंने टेस्ट के अंदर वही सेम गलती की थी। तो आप ये गलती ना करो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप इनको समझो चीज को कि राइट क्या किया हुआ है या हम क्या लर्न कर रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं, गवर्नमेंट की इनकम हो कहाँ से रही है और वो किस तरीके से काम कर रही है वो इनकम,
उस इनकम से किस तरीके से जो है वो इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इनकी डेफिनेशन बनेगी। जैसे रिवेन्यू रिसिप्ट्स, रिवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं, नाइदर क्रिएट लाइबिलिटीज, इसकी डेफिनेशन किस तरीके से लिखेंगे, नाइदर क्रिएट लाइबिलिटीज। दूसरा इसमें क्या आएगा, नोर रिड्यूस एसेट्स। यानी जो भी गवर्नमेंट की इनकम होती है टैक्स से और नॉन टैक्स रिवेन्यू से, तो जो टैक्स और नॉन टैक्स रिवेन्यू है वो गवर्नमेंट की जो भी लाइबिलिटीज है ना वो क्रिएट नहीं करती है, क्योंकि जब टैक्स से गवर्नमेंट को इनकम हुई है तो वो उसको पे नहीं करनी पड़ेगी किसी को दोबारा से, तो अगर वो पे नहीं करेगा तो उसकी लाइबिलिटीज भी क्रिएट नहीं हो रही है। और उसके लिए यानी रेवेन्यू रिसिप्ट में जो टैक्स और नॉन टैक्स से जो इनकम हुई है उसके लिए गवर्नमेंट को कोई भी एसेट्स नहीं बेचना पड़ रहा है, कोई डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ रहा है, तो उसकी जो एसेट्स है वो भी रिड्यूस नहीं होंगी। इसी तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आप किस तरीके से इनको एक्सप्लेन करोगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या करेंगे हम, पहला पॉइंट क्या आएगा, नाइदर क्रिएट एसेट्स, यहां राइट कर देती हूँ, नाइदर क्रिएट एसेट्स। और सेकंड क्या है, नॉर रिड्यूस लायबिलिटीज। अब इनको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। इसमें मैंने पहले क्या राइट किया है कि ये लाइबिलिटीज क्रिएट नहीं कर रही है, और यहाँ मैंने क्या कहा है कि ये एसेट्स क्रिएट नहीं कर रही है, और यहाँ मैंने क्या कहा है, नो रिड्यूस एसेट्स, यानी एसेट्स में कोई कमी नहीं आ रही है, और यहाँ पे मैंने क्या कहा है कि लाइबिलिटीज में कोई कमी नहीं आ रही है। तो ये तो लाइबिलिटीज को बनाते नहीं है और ये लाइबिलिटीज को रिड्यूस नहीं करते हैं। तो अगर आपको इसमें सारे में कंफ्यूजन आती है तो आप क्या करोगे, आप रिवेन्यू बजट लिखो सीधा, और ये लिखो कि रिवेन्यू बजट जो है वो गवर्नमेंट की एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों को ही इफेक्ट नहीं करता है। आप सिंपल इसको एक्सप्लेन कर दो। फिर अगर आपको ये लग रहा है एग्जाम राइट कर रहे हो, आप टेस्ट राइट कर रहे हो, तो इससे अच्छा कि आप इन दोनों को अलग अलग एक्सप्लेन करके कोई गलत करो, इससे अच्छा है कि आप सिर्फ एक लिखो रिवेन्यू बजट, और आप उसको एक्सप्लेन कर दो कि रिवेन्यू बजट के अकॉर्डिंग जो है गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज और एसेट्स को किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं करते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर की। एक छोटी सी डेफिनेशन में इसके अंदर, तो कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या होगा, कैपिटल रिसिप्ट्स वो है दीज रिसिप्ट्स क्रिएट लाइबिलिटीज। यानी जो कैपिटल रिसिप्ट्स हैं वो गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज को क्रिएट करते हैं। यानी हमने क्या की, बोरोविंग की। अब बोरोविंग मतलब उधार लिया है किसी से, उधार लिया है तो हमें वापस तो देना पड़ेगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी बनेगा, वो भी वापसी देना पड़ेगा, तो ये गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज को क्रिएट करती है। दूसरा इसका जो कंपोनेंट था वो क्या पढ़ा था हमने, डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट यानी गवर्नमेंट क्या करे, अपने एसेट्स को सेल कर रही है, उसमें से अपना इन्वेस्टमेंट निकाल रही है, विड्रॉ कर रही है। तो उससे क्या होगा, अगर एसेट्स में से अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है वो विड्रॉ करे, यानी अपने जो भी प्रॉपर्टीज है उसको सेल कर रही है, तो वो क्या करेगी, वो उसके एसेट्स को रिड्यूस करेगी। तो इसी तरीके से इसकी डेफिनेशन बन जाएगी कि दीज रिसिप्ट्स रिड्यूस एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कैपिटल रिसिप्ट्स, दीज रिसिप्ट्स क्रिएट लाइबिलिटीज, यानी ये लाइबिलिटीज क्रिएट करते हैं क्योंकि हम बोरोविंग कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग। इसके कंपोनेंट अगर आपको याद है ना तो ये डेफिनेशन भी अच्छे से आप कर सकते हो। यानी ये लाइबिलिटीज क्रिएट कर रही है। दूसरा, डिसइन्वेस्टमेंट करती है गवर्नमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट करती है तो अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ रही है वो, इट मीन्स उसकी एसेट्स जो है वो रिड्यूस हो रही है। और इसी का आगे जो है हम इसके अंदर एक्सप्लेनेशन करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में किस तरीके से करेंगे, पहला पॉइंट इसका क्या बन जाएगा, दीज एक्सपेंडिचर रिड्यूस लाइबिलिटीज,
यानी ये अब कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे करती है गवर्नमेंट, जैसे मैंने आपको कहा जनरल सोशल इन सब के ऊपर खर्चा करती है। दूसरा उसके जो भी उसने बोरोविंग्स वगैरह की है तो वो उसको कम करने के लिए भी खर्चा करती है, इकोनॉमिक सर्विस देती है या इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर करती है। तो इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर किस में आ जाएंगे, यही सब चीजें बन जाएंगी। तो इसमें क्या होगा कि दीज एक्सपेंडिचर रिड्यूस लाइबिलिटीज। और इसके अंदर और क्या करती है गवर्नमेंट, इन्वेस्टमेंट भी करती है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट करेगी तो वो है तो उसका एक्सपेंडिचर ही, लेकिन इन्वेस्टमेंट से क्या हो रहा है, उसके एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं। तो इसके कंपोनेंट में आप इन्वेस्टमेंट भी डाल सकते हो। तो इसमें क्या आ जाएगा, दीज एक्सपेंडिचर्स क्रिएट एसेट्स टू द गवर्नमेंट, यानी ये एसेट्स जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर एसेट्स क्रिएट होते हैं और लाइबिलिटीज रिड्यूस होती है। और कैपिटल रिसिप्ट के अंदर लाइबिलिटीज क्रिएट होती हैं और एसेट्स रिड्यूस होते हैं। और इसका बिल्कुल जो रिवर्स है वो इसके अंदर करना है आपको। तो ये ओवरऑल था आपका कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो इसको आप पूरे को जो है नोट्स बना सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।